हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा नाम रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो, जिसका नाम है जैन धर्म के तीन रत्न या फिर रत्नत्रय। देखिए, पिछला वीडियो जो हमारा था, जिसमें हमने देखा था कि आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष में जाती है। और मोक्ष महल को प्राप्त कैसे होता है, मोक्ष की प्राप्ति किनके सहारे होती है? तो मोक्ष की प्राप्ति होती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है, ये क्या है एक्चुअली में? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है, ये है जैन धर्म के तीन रत्न, या फिर इसे रत्नत्रय भी कहा जाता है, या फिर इसे तीन रत्न भी कहा जाता है जैन धर्म के अंदर। अब इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये तीनों जो है, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनको तीनों में से किसी एक को भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये तीनों जब एक साथ कार्य करती है, जब ये तीनों का एक साथ ही पूरा मतलब कार्य इनका होता है, या इनके तीनों की जब एक जगह, जब आत्मा इन तीनों को ही प्रॉपर तरीके से अंगीकार करती है और इन तीनों मार्गों पे एक साथ चलती है, तभी जाकर आत्मा जो है वो मोक्ष को प्राप्त होती है। तभी मोक्ष प्राप्त करना मुमकिन है, पॉसिबल है। किसी भी एक को मतलब यहाँ से अलग कर दिया और सिर्फ दो के सहारे चले गए, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस रत्नत्रय में आत्मा के समस्त अध्यात्म गुणों का कथन हो जाता है। ये बेसिक सी चीज है, बहुत हम पहली बार देख रहे हैं कि रत्नत्रय क्या है। तो थोड़ा सा समझने के लिए, इस रत्नत्रय में आत्मा के समस्त अध्यात्म गुणों का कथन होता है। अब आध्यात्मिक गुणों का कथन मतलब क्या है? देखिए, जो भी आत्मा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो आत्मा कड़ी तपश्चर्या कर रही है, ध्यान साधना कर रही है, ये जो भी आत्मा ये सब कर रही है, तो वो आत्मा ऑलरेडी क्या कर रही है? वो आत्मा ऑलरेडी धर्म के मार्ग में लग चुकी है। और धर्म के मार्ग में लग चुकी है तो वो अध्यात्म के मार्ग में लग चुकी है। धर्म के मार्ग में लगना मतलब ही अध्यात्म के मार्ग में लगना, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। धर्म से जुड़ना, आत्मा जो है अपने आप में लीन होने लग रही है, अपने 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 आप में आत्मा लीन हो रही है, धर्म से जुड़ रही है, मोक्ष की तरफ जाने के लिए प्रयास कर रही है, भौतिक चीजों से अपना रिलेशन जितना हो सके उतना छोड़ रही है। ऐसी जो आत्मा है, तो जो भी आत्मा अध्यात्म कर रही है, जैन धर्म से नाता जोड़ रही है, तो जो भी उनका अध्यात्म है, वो अध्यात्म गुण जो भी उन्होंने उस आत्मा ने जो मिला लिए है, जो प्राप्त कर लिए है, उसी गुणों का कथन जो है वो इन तीन रत्नों के माध्यम से किया जाता है। इन त्रिरत्नों में रत्नत्र में वो बताया जाता है। तो अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हैं, या फिर रत्नत्रय कौन सा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के तीन रत्न हैं, जिसे हम रत्नत्रय भी बोलते हैं। अब सम्यक दर्शन क्या है? तो जैन शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों और तत्वों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होना आवश्यक है, जिसे सम्यक दर्शन कहा गया है। देखिए, अब आत्मा जो है वो अगर मतलब आत्मा को अगर मोक्ष महल प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, तो जो भी हमारे जैन शास्त्रों में, हमारे जिनवानियों में जो भी चीजें बताई हुई है, जो भी नॉलेज हमारे जैन बड़े बड़े शास्त्रों में, हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में जो ज्ञान दिया है, जो लिखा हुआ है, तो सर्वप्रथम तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर हमें उस आत्मा को सर्वप्रथम श्रद्धा रखना पड़ेगी, राइट। सर्वप्रथम उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, ये सब सच है, यही मुक्ति का मार्ग है। ऐसी जो श्रद्धा उसके प्रति जो रखी जाती है, तो उसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। मतलब उन शास्त्रों में बताई हुई, उन ग्रंथों में बताई हुई, उनमें प्रतिपादित जो भी तत्व, सिद्धांत, जो भी ज्ञान, जो भी बातें बताई है, उनके प्रति श्रद्धा रखना। श्रद्धा उनके प्रति अगर रख ली, उन श्रद्धा रख ली सच्चे मन से, तो वो हो जाता है सम्यक दर्शन। फिर सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो ये जो अब सिद्धांत है, अब सर्वप्रथम इस पे आपने श्रद्धा रख ली। अब श्रद्धा रखने के बाद में इन सिद्धांतों और तत्वों के गहन एवं यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। अभी पहले तो श्रद्धा रखी,
अब श्रद्धा रखने के बाद में एक्चुअल में फिर वो जो ग्रंथों में, पुराणों में, हमारे जिनवानी में जो ज्ञान लिखा है, अब श्रद्धा रखने के बाद में उस ज्ञान को अर्जित करना, उस ज्ञान को समझना, उस ज्ञान को लेना, ये जो हो गया, उस ज्ञान की प्राप्ति जब हम करते हैं, जब वो आत्मा कर लेती है, तो वो उसे बोलते हैं सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र मतलब क्या? इस ज्ञान को अपने आचरण में चरितार्थ करना सम्यक चरित्र है। मतलब देखिए, सर्वप्रथम सम्यक दर्शन में हमने श्रद्धा बताई हमने उन शास्त्रों में बताई हुई सिद्धांतों के प्रति, उन तत्वों के प्रति, तो हमें हो गया सम्यक दर्शन। फिर सम्यक दर्शन अगर हो गया, तो अभी श्रद्धा अगर दिखाई तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? अगर श्रद्धा दिखाई है तो फिर उस ज्ञान को अर्जित भी वो आत्मा करेंगी, फिर वो आत्मा ने उस ज्ञान को भी अर्जित किया। अब वो ज्ञान को अगर उसने ले लिया तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही वो ज्ञान उन्होंने जान लिया, बुक्स में से, ग्रंथों में से, पुराणों में से, जिनवानी में से, वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान एक्चुअल में उस आत्मा ने जैसे ग्रहण कर लिया, जैसे वो ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो फिर उस ज्ञान को अपने आचरण में, अपने जीवन में, जो भी उन बुक्स ने, उन ग्रंथों ने जो ज्ञान में जो तत्व सिद्धांत बताए हैं, उसको अपने आचरण में, प्रैक्टिकल में उनको लाना, ये होता है सम्यक चरित्र। मतलब अपने आचरण में उन्हें हमें, अब रियलिटी में हमें उस ज्ञान को हमें प्रैक्टिकल में लाना है, तो वो होता है सम्यक चारित्र। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जैन धर्म के 3 रत्न या रत्नत्रय बोलते हैं। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों एक साथ ही, जब तीनों की एक साथ ही प्राप्ति होती है, जब जो मोक्ष को जाता है। तो नीचे आप देख रहे होंगे कि यह तीनों एक साथ कार्य करते हैं और साधना पथ को आलोकित करते सिद्ध तक पहुंचाते हैं। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति से हमें, हमारी आत्मा जो है, वो जो आत्मा है, वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो इसीलिए जैन धर्म में रत्नत्रय और 3 रत्न जो है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष महल की सीढ़ियां ऐसा भी बोलते हैं। तो चलिए, आज का ये हमारा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।